जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने YouTube चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 10 के लिए। हमारा पाठ चल रहा था त्रिकोणमिति। हम लोग अभी तक 3 क्लास पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली हमारा चल रहा 8.8। हमने अभी तक 7 सवाल बता चुके हैं अगले वीडियो में। आज इस पर हमारा 8वां सवाल है। यह जो हम लोग सवाल हल कर रहे हैं एनसीईआरटी किताब के है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न क्या है, देखो करा, यदि 3 काट ए बराबर 4, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि सवाल दे दिए, कई बार ध्यान से सुनना, आस्ते सुन, धैर्य से सुनते हैं। कहा यदि 3 काटे बराबर 4 तो जांच कीजिए कि, मतलब कह रहा है यदि 3 काटे बराबर कितना है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब इसका मान निकालिए और इसका मान निकालिए, दोनों के मान क्या बराबर आता है, यही पूछा है। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे यह देखो, यह कंडीशन अच्छा दिया है। यह कंडीशन क्या दिया है, कह यदि 3 काट ए बराबर कितना देगा 4, ये दिया है ना। इधर से देखो 3 गुणे में, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा भाग, इधर क्या बचेगा काट ए बराबर 4/3। अब क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। यह हमारा हो गया त्रिभुज। त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, इस समकोण त्रिभुज बी कोण 90 डिग्री रखेंगे। तो ये यहाँ कोण गया था। तो देखो कास ए, एक सूत्र हमने उस दिन बताया थे, लाल बट्टे कक्का। तो काट ए का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है बोलो भाई, सभी लोग बोल दो एक बार। काट ए बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। यानी ये त्रिभुज हमने बना दिया इस त्रिभुज ए बी सी में। किसमें, यह त्रिभुज बन गया त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, अगर कोण यहाँ से ज्ञात करें, यह हमने बताया कि अगर 90 डिग्री है तो यह वाला कोण जो होता है लंब होता है। क्या होता है, लंब। यह वाला भुजा क्या होता है, आधार। और यह वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। यह देखो काट ए बराबर कितना है 4/3, तो काट ए बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। यानी 4 आधार होगा, 3 लंब होगा। आधार यानी आधार यह, इसका मान दिया 4, यानी ए बी का मान कितना दिया 4। यह नीचे लंब होता है ना, काट ए बराबर आधार बट्टे लंब होता है, यानी काट ए बराबर 4/3, यानी ऊपर वाला क्या आधार है, नीचे वाला लंब, तो लंब यह भुजा होता है, यानी इसका मान 3 दिया है। ए बी आधार होता है, इसका मान दिया है इसका। अब इसका मान पहले निकालेंगे त्रिभुज में। इसका मान नहीं पता है ना, इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सूत्र लगाते हैं। क्या, कौन सा सूत्र था बोलो सभी लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, सभी लोग बोलो सूत्र क्या होता है, बोलो एक बार। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इधर देखो, इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पर देखो। तो कर्ण कौन भुजा है, एसी, यानी एसी रख दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है बीसी, इसका मान दिया कितना 3, यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार, आधार कौन, यह नीचे ए बी है, इसका मान कितना दिया 4, यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 की घात कितना है 2, यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे, घात कितना बतना है 3 को 2 बार गुणा, 3 3 9, यानी यहाँ से आपका एसी उतर जाएगा, एसी
3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाता है। 4 की स्क्वायर है 4 गुणे 2 4 4 गुणे 4 यानी 16 आएगा। और 16 9 9 5 यानी 25 16 9 कितना हो जाएगा 25। जोड़ दीजिए 16 9 25। इधर AC का स्क्वायर। अब इधर AC स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटाएंगे उधर जाएगा करड़ी में हो जाएगा, यानी AC बराबर उधर करड़ी में 25। 25 का वर्गमूल देखो निकाल लीजिए। 25 का वर्गमूल 5 काटेंगे 5 के 25 5 एक करना 5 जोड़ा बन यानी 5। AC का मान आ जाएगा 5। AC का मान कितना आ गया 5, यानी ये जो कण है इसका वैल्यू निकल के आ गया 5। इसका मान कितना आ गया 5। अब ध्यान से सुनना, इनमें क्या है इसका मान सिद्ध करना है इसके बराबर, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते पहले tan का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकालेंगे tan थीटा, tan A। तो tan A देखो ट्रिक बताया था उस दिन, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। साइन पहले आता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कास आता है, कास होता है आधार बटे कर्ण। फिर आता है tan, tan बटे लंब बटे आधार, यानी tan A बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। ये नीले पेन से लिख दे रहा हूं यहाँ जो आपको पता है। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार ने। tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan A बराबर लंब, इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज ABC लंब वैल्यू कितना है 3। लंब का मान यहाँ कितना दिया 3, यानी ऊपर 3 लिख दीजिए बटे लगत बटे आधार। आधार मान यहाँ कितना 4, यानी 4 है। tan का मान आ गया हमारा 3 बटे 4। अभी इसको यूज करेंगे। और यहाँ देखो कास और इसका भी है, यहीं पर हम इसका भी मान निकाल ले रहा हूं। देखो तो कास A, तो कास A के लिए सूत्र क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का से, बोलो। कास एक होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये मान रखो कास A आधार, आधार देखो कौन है यह वाला, इसका मान कितना दिया है आधार, यह भुजा होती है त्रिभुज में, इसका मान 4 यानी 4 आ जाएगा बटे कर्ण। कर्ण कौन होता है यह भुजा, इसका मान कितना दिया 5 यानी 5। तो कास एक मान आ गया 4 बटे 5। अभी साइन की भी जरूरत पड़ेगी तो साइन यहाँ भी निकाल लेते हैं। साइन, साइन एक सूत्र बोलो क्या होता है, साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। साइन एक सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहां से देखो साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। फिगर में देखो त्रिभुज में देखो लंब का लंब या 3 है, इसका मान कितना 3 यानी 3 रख दीजिए बटे लगे कर्ण, कर्ण कितना 5 यानी 5 रख दीजिए। इतना हमने मान निकाले। अब सुनिए क्या करना है, सवाल पहले समझ लेते हैं। एक देहवार यदि 3 का t बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी इसका मान निकालिए और इसका मान निकालिए, क्या दोनों मान बराबर हैं है या तो नहीं, क्योंकि बराबर है ना, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब इसका कहने का मतलब यह क्या दोनों बराबर हैं या नहीं, यह पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, हमने त्रिभुज इसको इधर भेजा, इतना पहले समझ लीजिए आप फिर से एक बार। ये दिया था 3 का t बराबर 4, 3 इधर उधर भेज दे तो का t बराबर 4 बटे 3 आएगी। हमने एक त्रिभुज बनाते इसमें ABC, तो का t बराबर सूत्र होता है क्या होता है आधार बटे लंब। आधार आपका 4 होगी, लंब 3 होगी, कर्ण हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण की स्क्वायर AC है, AC रख दिए, लंब कितना था ये 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ दिए 25, इसे स्क्वायर हटाएंगे उधर जाए कर्ण 25, AC का मान आ गया 5 यानी 5 है। अब हमें किसकी 10 की जरूरत है, जिसको
तो tan a बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो tan a इधर रखकर लंब देखो त्रिभुज में कितना दिया है 3 रख दिए, बटे लगाए, आधार 4 है तो 4 रख दिए। हमें काश की भी जरूरत पड़ेगा, काश मान निकालनी। काश से बराबर आधार बटे कड़, ये सूत्र होता है। काश से बराबर आधार कितना है यहाँ पर 4 रख दिए, कड़ 5 है 5 रख दिए। साइन की भी जरूरत हुआ, साइन निकालेंगे। साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कड़। तो साइन बराबर लंब कितना है, लंब है 3, कड़ है 5, 3/5। अब आप लोग इतना 60 स्क्रीन ले लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिर बताता हूँ ये, ठीक है। मैं साइन भर रहा हूँ, आप 60 स्क्रीन ले लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए तुरंत, ठीक है। देखो हमें कर यह जो मान है इसके लिए है या नहीं, तो हमने tan मान साइन ए इसका 3 मान प्रयोग करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए, फिर बाद में आप लोग लिख लेना। देखो इसका मान बताएं, यह इसके बराबर है, तो यहाँ से मान रखने पर tan का मान रखेंगे सवाल, यानी ये आपका LHS है। LHS बराबर क्या दिया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a ले लेंगे। LHS ले रहा हूँ, इधर देखो 1 माइनस 1 रहा माइनस tan मान दे 3/4, जो 3/4 रख दिए, स्क्वायर है तो इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, बटे लगा है तो बटे लगा दीजिए, 1 है तो 1, प्लस है प्लस, tan एक मान कितना 3/4, ये 3/4 रख दीजिए, होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर। इसको हल करो, 3 का देखो ऊपर भी स्क्वायर होगा, 3 की स्क्वायर 3 3 का 9, 4 की स्क्वायर 16, मेन बटे 1 ऐसे आ जाएगा प्लस इसे 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और 4 का स्क्वायर 4 4 16 होगा। ठीक, आगे देखो इसको कैसे अब हल करते हैं। एक देखो ये बटे में 9/16 बटे में, तो बटे इसको 1 बना लेंगे न, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर नीचे के नीचे, तो करो गुणा, इसका गुणा इधर करें, 1 करेंगे 16 1 का नाम 16 माइनस 1 गुणा 9 करेंगे 9 1 का नाम 9, नीचे 16 1 का नाम 16। अब मेन बटा ये है, कौन मेन बटा है, मेन बटा ये बना लीजिए। अब देखो यहाँ पर बटे में है, इसको भी बटे कर सकते हैं, क्योंकि एक भाग करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर नीचे के नीचे, इधर गुणा करेंगे 16 1 का नाम 16 प्लस 1 गुणा नाम करेंगे 1 9 9 बटे 16 1 का नाम 16, ठीक है। अब देखो अगली लाइन में 16 में से 9 घटाओ, 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 9 7 16, 7 बचेगा, यहाँ नीचे कितना है 16। अब मेन बटा यह है तो यह लगा दी। अब देखो 16 और 9 जोड़िए, 16 9 कितना होगा 25 और यह नीचे 16 है। अब इतना देखो, इस 4 बटे को अब हमें 2 बटे में कन्वर्ट कर देना है। 4 बटे से कितने बटे में कन्वर्ट करेंगे 2, यानी 7/16 है, इस 16 पलट जाए ऊपर, अब 25 आएगा। देखो यह 4 बटे होता है, मेन ई वाला इससे गुणा हो जाता है, यह वाला इससे, यानी 7/16 इसे लिख दिए, 16 ऊपर जाए 25, यहाँ देखो 16 से 16 कट गए, गुणे मैंने नीचे ऊपर नीचे कट गया, आ गया 7/25। यह क्या आ गया LHS, यानी LHS मान कितना है 7/25। अब यहाँ देखो इसी तरह हम इसका मान निकालेंगे, किसका RHS मान निकालेंगे। इसी तरह देखो RHS कितना दिया है, कई बार लिखेंगे RHS बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो मान रखो यहाँ, देखो cos एक मान हमने निकाला 4/3, तो 4/5 है तो 5 हो गया, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन एक मान निकाला 3/5, तो साइन एक जगह कितना रखेंगे 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो यहाँ सुनिए, आगे हल करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। देखो 4 की स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16
5 की स्क्वायर 5 के 25 माइनस 3 की स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर 5 25 25। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। नीचे 25 है, हर समान है, अगर हर समान है हर एलसीएम आ जाता है 25 ऊपर 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, यानी 7/25। देखो यह हमने LHS लिया था 7/25 आया है, RHS भी लिया है 7/25, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि LHS बराबर RHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, यानी ये जो समीकरण दिया है यह बराबर है। ठीक है, आप लिख सकते हैं दिए गए समीकरण बराबर है, यानी है दिए गए समीकरण सही है, लिख सकते हैं दिया गया समीकरण लिख दीजिए, या सवाल दिया गया प्रश्न लिख दीजिए, दिया गया प्रश्न सही है, यानी कहा है इसके बराबर यह है, तो हमने LHS हल किया 7/25 है, RHS हल किया 7/25, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला सवाल बताते हैं। हाँ, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाना है, उसमें ABC लेना है और B समकोण यानी B कोण को 90 डिग्री रखना है, और कहे tan A बराबर 1/3 मान दिया है, तो निम्नलिखित के मान, यानी इसका भी मान पूछा गया, इसका मान, दो प्रश्न इसमें पूछा गया है। दिया क्या है, एक त्रिभुज ABC में B वाला कोण समकोण रखना है, tan A बराबर 1/√3 दिया है, और इसका दो मान पूछा है। एक चीज पहले आपको बता देना हो, तब उसके बाद ये सवाल बता रहा हूँ। अगर हम त्रिभुज बनाए, कोई भी त्रिभुज लें, ठीक है, ये त्रिभुज लें, अगर ABC कह दिया B समकोण यानी B को 90 मान लीजिए। अगर यह समकोण त्रिभुज होता है, आप जानते हैं कि यह वाला भुजा क्या होता है, आधार होता है, यह वाला लंब होता है, और यह वाला आपका क्या होता है, कर्ण होता है। कब होगा, जब यहां से कोण लेंगे। ठीक है, जब यहां से कोण लेंगे या आधार होगा या लंब होगा और या कर्ण। लेकिन एक यही त्रिभुज में अगर ABC अगर ऊपर ये 90 डिग्री ऊपर से अगर कोण ज्ञात करना हो, ऊपर यह त्रिभुज में जो यह लंब होता है, यह लंब वाला बदल जाता है, किसमें आ जाता है, आधार हो जाता है, और यह लंब, यह आधार वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और यह कर्ण ऐसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जब इस तरह से नीचे कोण लेंगे आधार होगा या लंब होगा या कर्ण, ऊपर से कोण लेंगे या आधार होगा या लंब होगा या कर्ण होगा। ठीक है, तो देखो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, और बैठ जाओ, ये पढ़ाएंगे कैसे हल करेंगे। त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, तो पहले त्रिभुज बना लीजिए, लोग बैठ जाओ, ये सवाल बताएगा। त्रिभुज ABC, अब त्रिभुज ABC में अगर A क्या B समकोण यानी B वाला 90 डिग्री रखना है, C ले लीजिए कहीं ABC। अब आप इसमें देखो, अगर कोण यहाँ से ज्ञात करेंगे तो यह वाला आपका क्या होगा, लंब, यह वाला दार, tan मान दिया है, tan A बराबर 1/√3 मान दिया ने, तो tan का सूत्र होता है, हमने आपको बताया था, tan A बराबर होता है लाल बटे का सूत्र जो बताए हैं, तो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखा, तुम लोग समझा, समझ में आया। tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू कितना है, यानी 1 देगा। अगर यहाँ से कोण याद करें, ये वाला लंब होगा यानी 1 है,
आधार यानी इसका मान कड़ी में 3 है, ठीक है, इस त्रिभुज की। अब इसका मान नहीं दिया है, इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। क्या सूत्र लगाएंगे, सूत्र देखो, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सूत्र क्या होता है, बोलो सभी लोग। सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह सूत्र होता है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये देखो लंब है, यह आधार, ये कर्ण, यह है आपका, ये क्या है, कर्ण है, यह आपका क्या है, आधार है, और यह क्या है, आपका लंब है। तो मान रखते हैं यहाँ से, देखो कर्ण पता नहीं, कर्ण का भुजा क्या है, AC, यानी AC रख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार कर्ण 3, कर्ण 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, आधार कर्ण 3 था, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, यानी AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और आप जानते हैं स्क्वायर से कर्ण कट जाता है, यहाँ आपका कितना आ गया 3, तो +3। अब इसको जोड़ो, 3 1 4 हो जाएगा, अब उधर AC का स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर हटाएंगे, इधर जाएगा कर्ण 4 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर जाएगा कर्ण हो जाएगा, यानी AC बराबर आ गया, कर्ण 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2, यानी इसका मान AC मिल गया हमें 2। अब देखो इसका पूरे मान निकाल लीजिए, साइन एक मान निकाल लीजिए, cos सेक। अब देखो ध्यान से सुनना, जो हमने पहले बता दिए थे आपको, अगर हमने बताया है कि यहाँ से कोण निकालेंगे, यह वाला आधार होगा, यह लंब होगा, यह कर्ण, अगर ऊपर से कोण निकालेंगे यह आधार हो जाएगा, यह लंब होगा, यह कर्ण, यही मान इधर देखो लिख दे रहा हूँ, अगर जब आसान रहेगा, यानी देखो कर्ण इस त्रिभुज, चलो पहले यहाँ एक मान निकाल दे रहा हूँ आपके लिए, tan एक मान दिया था, sin एक मान निकाल लेंगे, क्या, sin ए, sin ए के लिए सूत्र क्या होता है, बोलो, sin ए के लिए सूत्र होता है sin ए बराबर लंब बटे, इस सूत्र से लाल बटे कक्का से, तो sin ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से sin ए, देखो यहाँ से जब कोण निकालेंगे तो यह वाला लंब होगा, लंब का मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए, कर्ण, कर्ण का मान कितना है 2, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी sin एक मान आ गया 1/2। अब cos एक मान निकल जाएगा यही से, तो cos ए, cos ए बराबर सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण आ जाएगा, सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो cos से बराबर आधार, कोण यहाँ से ज्ञात करें तो आधार एक, आधार कितना होगा कर्ण में 3, और कर्ण कितना है 2, तो cos एक मान आ गया कर्ण 3/2। अब देखो सीक मान निकालेंगे, यानी साइन सी और cos ए एक मान निकालेंगे, साइन सीक मान निकालेंगे, तो साइन सी बराबर सूत्र यही होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से सुनना इस बात को, इधर ऐसे आएगा साइन सी, अब लंब के मान 1 नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि यह मान जो है इस कोण के लिए है, अब कोण पूछ रहा है ऊपर से, जब ऊपर से कोण पूछता है तो हमने बता दिया है कि ऊपर से कोण पूछे यह आधार हो जाता है, यह लंब, यह कर्ण, यानी अगर इस पे हम मान रखें, यह लंब वाला 1 मान आया है, यहाँ 3 और यहाँ 2, ऊपर से जब, तो यानी अगर जब यहाँ से कोण ज्ञात करें तो यह मान था कर्ण 3, यहाँ 1, यहाँ 2, अब ऊपर से जब कोण ज्ञात करेंगे तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, ये तो सूत्र होता है, तो लंब का मान कितना रखेंगे, अब यहाँ कर्ण 3 है, तो कर्ण 3, अब कर्ण का मान कितना है 2, यानी साइन सी का मान कितना आ गया कर्ण 3/2। इसी तरह cos सी का मान निकाल लीजिए, इसका cos सी, तो cos सी बराबर सूत्र क्या होगा, सूत्र यही होगा आधार बटे कर्ण, क्या होगा
सही आवत आधार बटे कर, तो काशी, तो आधार देखो कौन है, यह है, लेकिन यह मान नहीं रखेंगे। अब आधार मान कार्डिन 3 नहीं रखना, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे यहाँ से, यह वाला लंब वाला आधार हो जाता, आधार वाला लंब, यानी आधार जब ऊपर से ज्ञात करेंगे तो आधार कौन है, यह है ना, यानी आधार का मान कितना है 1, यानी 1 रखेंगे। कर्ण का मान कितना है 2, यानी साइंसिक मान आ गया 1/2। अब देखो जिसका मान पूछा उसका मान निकाल लीजिए आराम से। मान इसका पूछा, 2 सवाल दिया, एक इसका मान पूछा है, एक इसका। तो पहले इसका मान निकालते हैं। पहले के लिए क्या दिया है, साइन ए काशी प्लस काशी साइन सी। तो देखो मान रखते हैं, साइन एक मान हमने निकाला 1/2, यहाँ साइन एक जगह 1/2 इंटू मतलब गुणा, काशी काशी मान हमने निकाला यहाँ कितना है 1/2, प्लस है प्लस लगाए, काश एन काश एक मान हमने निकाला यहाँ कितना, करड़ी में 3/2 गुणे साइन सी, साइन सी मान यहाँ निकाला करड़ी में 3/2। ठीक, आगे देखो, अब इस पद में गुणा करेंगे तो गुणा सीधे सीधे होगा, एक गुणा करेंगे, एक का नाम 1, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस इधर कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3 3 कर्डी, अगर देखो कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3 करेंगे ये हो जाएगा कर्डी 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से कर्डी कट जाते हैं 3 आते हैं, कर्डी कर्डी गुणा करेंगे या इस तरह कर्डिन एक टाइम गुणा कर दीजिए, इसका मान हो जाएगा 3 3 का 9 और कर्डिन 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, यानी कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3 करेंगे कितना आ जाएगा 3 और नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ देखो गलत हो रहा है, 2 दूनी 4 होगा यहाँ। ठीक, अब कैसे जोड़ेंगे इसको, ये भिन्न जोड़ हो गया 1/4 प्लस 3/4। अगर आधार सेम है, आधार क्या आ जाता है एलसीएम, 4 एलसीएम आ जाए ऊपर सीधे जुड़ जाएगा 1/3, 3 एक जोड़ेंगे कितना 4/4, 4 4 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आंसर ये आ जाएगा। पहले का आंसर इस सवाल का 1 आएगा। ठीक है, सारे मान बता दिए। एक सवाल और है, 1 मिनट उसको भी देख लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग 60 छीन लीजिए। देखो दूसरा सवाल क्या है, इधर देख लीजिए, काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान पूछा है दूसरा। एकदम क्लीन आएगा, काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी मान पूछा है। तो देखो सिर्फ मान रखना है, इसमें सारे मान क्या मान रखो, काश एक मान देखो कहाँ निकाले हमने कितना, कर्डी में 3/2, कर्डी में 3/2 इंटू मतलब गुणे, काशी का मान निकाले 1/2, यानी 1/2 माइनस से माइनस लगाओ, साइन एक मान निकाले कितना 1/2 गुणा साइन सी मान निकाले कर्डी में 3/2। अब गुणा करिए, कर्डिन 3 गुणा 1 करेंगे कर्डिन 3 आएगा और 2 दूनी 4, गुणा सीधे सीधे होता है, इधर गुणा करेंगे 1 गुणा कर्डिन 3 करेंगे कर्डिन 3 और 2 दूनी 4। यहाँ देखो यह आगे प्लस के ये माइनस से, प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया 0 आंसर आ गया, 0 क्या आ गया आंसर। ठीक है, आपको यह सवाल समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो क्या कर देना, मेरे चैनल को लाइक कर देना, और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में, और लड़कों लोग अपने दोस्तों में भेज देंगे, लड़की लोग अपने सहेली को भेज देंगे। आप चाहे जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, आपके जितने दोस्त या सखी सहेली हैं सबको बताना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जैसे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और आपकी पढ़ाई अच्छा होता रहे। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।